अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आज की वीडियो जो है वो इससे पहले वाली एक वीडियो आई थी जो कि दराज से रिलेटेड कि दराज से आप बाय करें और OLX पे सेल करें। तो उसमें कुछ मेरे पास सवाल आए थे, तो ये वीडियो जो है ये उन जो सवालों के आंसर्स हैं उसके लिए मैंने बना रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसका लिंक मैं कमेंट में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगा, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लें। और ये वीडियो जो है ये उसी की नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर आपके कुछ सवाल आए थे, उनके मैं आंसर्स करूंगा। और उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहे। उससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको इस चैनल से कुछ लर्न करने को मिल रहा है तो आगे आपके लिए ये चीज़ काफ़ी कारआमद रहेगी। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो ये है कि हमें जो है वो चाइनीज सेलर्स को सर्च करके फुलफिल्ड बाय दराज क्यों करना है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आपने चाइनीज सेलर्स को फॉलो करना है, फॉलो करके उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें ऑल में चले जाएं और ऑल करने के बाद आप जो है वो फुलफिल बाय दराज जो फिल्टर्स हैं उसमें सेलेक्ट कर लें। फुलफिल बाय दराज करने का फायदा ये होता है कि वो जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान आई हैं, यानी किसी ने ऑर्डर की थी और उसने वो चीज़ नहीं ली। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो कोई चीज़ ऑर्डर की, जब वो घर पे आई मेरे, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो चीज़ आई है चाइना से यहाँ आई है और वो दराज के गोदाम में पड़ी हुई है। अब दराज के गोदाम में जब आई है और उसके बाद वो आप तक पहुंची, आपने नहीं ली और वो वापस चली गई है। अब वो दराज के पास एक लिमिटेड टाइम तक पड़ी है, 2 महीने 4 महीने, वो बिक नहीं रही है, उसके बाद कोई सेल ही नहीं आई, तो वो उनके गोदाम में पड़ी हुई है। अब वो गोदाम में जब पड़ी हुई है तो दराज ने क्या किया, दराज ने वो चीज़ें खाली करने के लिए, अपना गोदाम फारिग करने के लिए उन चीज़ों को उनके ऊपर सेल लगा दी। तो जब आप फुलफिल बाय दराज करते हो उसके अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाएंगी, यानी आज आप ऑर्डर करो कल का दिन छोड़ के परसों डिलीवर हो जाएंगी या कल डिलीवर हो जाएंगी। तो और दूसरी चीज़ ये कि वो पहले से दराज के शोरूम में पड़ी हुई है, तो उनके ऊपर दराज जो है वो कॉस्ट कम कर देता है। यानी अगर आप वो चीज़ बाय करते हैं 10,000 रुपये की, 12,000 रुपये की, 15,000 रुपये की, तो इस कंडीशन में हो सकता है वो 5,000 की, 8,000 की, 6,000 की, 3,000 तक की भी आपको अवेलेबल हो सकती है। तो ये रीज़न था फुलफिल बाय दराज करने का। उससे होगा ये कि सिर्फ वो चीज़ें लिस्ट होंगी जो कि दराज के पास पहले से मौजूद हैं और दराज वो चीज़ें आपको जो है वो काफ़ी सस्ते दामों दे सकता है। चांसेस ये हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तमाम प्रोडक्ट पे ऐसा होता है, लेकिन 10%, 20%, 5% प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिन पर दराज अपनी कॉस्ट काफ़ी कम कर देता है और वो आपको काफ़ी सस्ते दामों मिल जाती हैं। तो ये रीज़न था इसको फुलफिल बाय दराज करवाने का। एक और सवाल मेरे पास आया कि ये पता कैसे चलेगा कि ये सेलर चाइना का है। तो ये पता बड़ी आसानी से चल जाएगा, क्योंकि जब सेलर की प्रोफाइल आपके पास राइट साइड पे आ रही होती है, अगर आप वेबसाइट के ऊपर दराज खोलते हैं यानी कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे खोलते हैं, तो राइट साइड के ऊपर आपके पास सेलर की प्रोफाइल आ रही होती है। तो उसके अंदर से आपको ये पता चल जाएगा कि वो जो सेलर है वो पाकिस्तानी है या वो चाइना का है। तो ये पता करना काफ़ी आसान है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। आप राइट साइड पर देख लें, वो पता चल जाएगा कि सेलर कौन सी कंट्री का है। तो इस तरह से आप इससे मालूम कर सकते हैं। एक और सवाल मेरे पास आया है कि भाई ये तो आपने बताया नहीं अपनी वीडियो में कि इसके पीछे शिपिंग कॉस्ट भी होगी और कितनी होगी, ये भी तो बताओ। तो इससे पहले वाली वीडियो में जितनी भी जो प्रोडक्ट मैंने बाय की थी उनकी शिपिंग कॉस्ट मैंने साथ में बताई थी। नॉर्मली 50 से 100 रुपये थी सारी प्रोडक्ट्स की शिपिंग कॉस्ट, और वो कॉस्ट मैंने इंक्लूड करके आपको जो मैं दिखा रहा था उसके अंदर मैं आपको दिखा रहा था कि शिपिंग कॉस्ट के साथ है। तो अगर किसी चीज़ में मुझसे मिस हो गई होगी तो 50 रुपये से 100 रुपये, इससे ज़्यादा शिपिंग कॉस्ट नहीं होती है एक नॉर्मल साइज़ की प्रोडक्ट की। अब अगर कोई बहुत बड़ी साइज़ की प्रोडक्ट है तो हो सकता है उसमें 200, 300, 500 रुपये हो। अब मेरा अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो मैंने जितनी भी चीज़ें ऑर्डर की थी वो सारी की सारी 50 से 100 रुपये के दरमियान की शिपिंग कॉस्ट वाली थी। मैक्सिमम जो मैं चीज़ें ऑर्डर करता हूँ उसमें 200 रुपये तक की शिपिंग कॉस्ट होती है, इससे ज़्यादा शिपिंग कॉस्ट नहीं होती। एक और सवाल है कि क्या हम अली एक्सप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। अली एक्सप्रेस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन्स और बाकी चीज़ों के ऊपर ये मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसका लोकल ई कॉमर्स और अली एक्सप्रेस की एक इंटीग्रेशन के साथ जो है हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और वो टेस्टेड है, प्रूवन है। उसके हो सकता है मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊं। वो चीज़ें मैंने की हैं, फारिस ने की हैं, हम दोनों ने मिलकर की हैं इस तरह की चीज़ें, और ये एक बहुत अच्छी फील्ड है। पूरा एक लोकल ई कॉमर्स, आप पूरे इसके ऊपर बिजनेस चला सकते हैं। उसकी टिप्स, उसकी ट्रिक्स, उसकी तमाम चीज़ें जो है वो मैं पूरा जो लोकल ई कॉमर्स का हमारा एक सीरीज़ होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से काम करना होता है उसके लिए। तो यस कर सकते हैं, लेकिन वो दराज से ज़्यादा फिर आप जो है वो उसको लोकल ई कॉमर्स पे लेके जाएं, क्योंकि जब आप ऐड कैंपेन रन करेंगे तो उससे आपकी सेल बढ़ेगी, उससे आप अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। OLX उसके लिए राइट प्लेस नहीं है।
एक और चीज़ है, मेरे पास आया कमेंट के ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये फ्रॉड है। तो ये फ्रॉड किसी भी हाल में नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप दराज से चीज़ें वो मंगवा रहे हो जो कि किसी ने डिस्कार्ड कर दी है, किसी ने नहीं ली है, और वो आप खरीद रहे हो। इसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं है। आप पैसे दे रहे हो, आप चीज़ ले रहे हो, चीज़ लीगल है, बाइंग सारी की सारी लीगल हो रही है, आपको सस्ते दामों चीज़ मिल रही है, आप वो ले करके OLX के ऊपर बेच रहे हो। इसके अंदर किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई ब्लैक हैट नहीं है, 2 नंबरी नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि आपके पास एक प्रोडक्ट आ रही है जो दराज वाले आपको डिलीवर कर रहे हैं घर पे आपके, और उसके बाद आप वो चीज़ घर पे आने के बाद आप उसको OLX के ऊपर सेल कर रहे हो। इसके अंदर किसी किस्म का कोई 2 नंबरी, कोई फ्रॉड, कोई पुरानी चीज़ आप नहीं बेच रहे, कोई आप फटी पुरानी चीज़ नहीं, टूटी हुई चीज़ नहीं बेच रहे हो। किसी जो बायर उससे आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हो। वो आपके पास आएगा, देखेगा, चीज़ को देख के डिसाइड करेगा। ये ऑनलाइन फील्ड तो है नहीं कि आप पैक करके उसको दे रहे हो कि ये लो पैक पीस ले जाओ, ख़राब निकला तो भी तुम्हारा, बस मुझे पैसे दे दो। जब आप OLX पे बेचते हो तो जो भी बंदा आएगा वो देखेगा चीज़ को, उसको समझ में आएगी तो वो आपसे बात करेगा, आपको पैसे देगा, फिर लेके जाएगा। इसमें किसी किस्म का कोई भी फ्रॉड नहीं है। तो ये चंद सवाल थे जो मेरे पास आए थे। और एक भाई ने मुझे बताया है कि आप जो है वो वेयर हाउस क्लियरेंस जो है उसमें जा करके देखें, उसमें मोस्टली चाइना के सेलर्स होते हैं। यस, मैंने देखा उसमें मोस्टली चाइना के सेलर्स हैं, और वेयर हाउस क्लियरेंस में काफ़ी अच्छे रेट्स के ऊपर सामान मिल रहा था। उसका जो ड्रॉबैक मुझे नजर आया उसमें यह था कि सारी चीज़ें वो जो फुलफिल बाय दराज है वो नहीं है। वेयर हाउस क्लियरेंस में उनकी काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई है चीज़ों के ऊपर, लेकिन वो मिक्स है। कुछ चीज़ें उनके पास फुलफिल बाय दराज वाली पड़ी हैं, कुछ चीज़ों के आने में आपको 40 दिन का टाइम लगेगा। तो वो अगर आप देखना चाहें तो दराज में वेयर हाउस क्लियरेंस आपके होम पेज के ऊपर एक बैनर में नजर आ रहा होता है, तो वो आप चेक कर सकते हैं वो भी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें चंद एक जो सवाल मेरे पास आए थे उनको मैंने आंसर किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो पूछें, क्योंकि होता यह है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ उसमें आने वाले जो सवाल होते हैं उनके ऊपर एक फॉलोअप वीडियो मैं ज़रूर बना देता हूँ, ताकि लोगों को आसानी रहे और उनको पता चले कि हम उनकी बातों को सुन रहे हैं, और जो भी उनका एक फीडबैक है उसको हम सुनते हैं, समझते हैं, और उसके बाद उसको रिप्लाई करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।